शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। सिया राम राम। कि जय जय राम। सिया राम राम। जय जय राम। सिया राम राम। कि जय जय राम। सिया राम राम। जय जय राम। सिया राम राम। कि जय जय राम। सिया राम राम। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी को राधे राधे श्याम। सभी को राम राम। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज ये उन्नत पावन श्री शिव महापुराण की कथा संपूर्ण देश के कल्याण हेतु आज ये कथा सोमनाथ की है, जहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। वो कैसे प्रकट हुआ, आज आप और हम सभी इस कथा को जानेंगे कैसे प्रकट हुआ। तो चलिए इस कथा की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है कि महात्मा दक्ष प्रजापति ने यानी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, परंतु चंद्रमा के साथ 27 कन्याओं का विवाह तो कर दिया, लेकिन 27 कन्या जो थीं, चंद्रदेव की सभी पत्नियों में जो रोहिणी नाम की एक श्रेष्ठ कन्या थी, उन्हीं में 27 कन्याओं में एक रोहिणी नाम की जो थी, उससे अधिकतर प्रेम करते थे। चंद्रदेव सबसे ज्यादा अधिकतर उनसे प्रेम करते थे, रोहिणी से। तब ये सब देख करके और बाकी की जो कन्या थी दक्ष की, वो सब परेशान होने लगी। वो सोचने लगी हमारे पति हमसे तो प्रेम करते ही नहीं है, रोहिणी से ज्यादा करते हैं। तो तब अन्य कन्या दुखी होने लगी। अन्य कन्या जो थी 27 थी ना, तो 26 कन्या बड़ी दुखी होने लगी। और जब वो दुखी होने लगी तो दुखी होकर अपने पिता की शरण में गई। यानी जब किसी कन्या को कुछ दुख होता है, कष्ट होता है ससुराल में, तो फिर वो अपने पिता से ही कहती है। और किससे कहेगी, क्योंकि उन्हीं ने ही उनका विवाह उनके साथ किया। तो दक्ष प्रजापति के पास गई। 26 कन्या जो थी वो गई दक्ष प्रजापति के यहाँ, और वहां जाकर के उन सब ने जो दुख था उस दुख को निवेदन कर दिया। उस दुख को निवेदन कर दिया कि पिताश्री, तुमने हमारे विवाह किया है चंद्रदेव के साथ, परंतु वो हमसे प्रेम नहीं करते। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि वो रोहिणी से ज्यादा करते हैं। वो रोहिणी से ज्यादा करते हैं। उन्होंने कहा चलो हम तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो।
तब जाकर के दक्ष जो प्रजापति हैं वो गए, दक्ष प्रजापति गए और जा करके उन्होंने चंद्रदेव के पास गए और वहां जाकर के चंद्र से कहा कि चंद्रदेव सुनो, तुम हमारे दामाद हो, परंतु तुम ये गलत कर रहे हो। चंद्रदेव ने कहा क्या गलत कर रहा हूँ बताओ। उन्होंने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम 26 जो कन्याएं उनसे तुम प्रेम नहीं करते और तुम रोहिणी से ज्यादा करते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई तुम? हमने तो तुम्हारे लिए 27 कन्या बराबर दी है ना, तो तुम तो सभी से प्रेम करो, तुम एक से क्यों करते हो? तब चंद्रदेव कहने लगे ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें टांग ना अड़ाइए दक्ष जी। दक्ष जी आप यहाँ टांग ना अड़ाइए, आपने विवाह कर दिया, अब हमें किसके साथ ज्यादातर समय बिताना है वो हम जाने, हमारा काम जाने, परंतु आप बीच में ज्यादा ना आइएगा, आप बीच में ज्यादा ना आइए। चंद्रदेव ने ऐसा कहा तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि देखो भैया सुधर जाओ, हम तुम्हें समझा रहे हैं, नहीं तो फिर हम तुम्हें शराब दे सकते हैं, हम तुम्हें शराब दे देंगे, क्योंकि हम दक्ष हैं, हम प्रजापति हैं, हम राजा हैं। तब ये समझा दिया, परंतु चंद्रदेव नहीं माने, अपनी बुरी हरकत में लगे रहे चंद्रदेव। फिर एक दिन फिर जाकर के उन 26 कन्याओं ने जाकर फिर शिकायत कर दी कि पिताश्री तुमने तो कहा था कि वो सुधर जाएंगे, वो तो सुधरे नहीं, वो तो उनसे ज्यादा अधिकतर प्रेम करते हैं, हमसे तो करते ही नहीं है। आप उनसे हमको उनको समझाइए ना, आप उनको समझाइए। तब दक्ष प्रजापति गए क्रोध में भर करके, क्रोध में भर करके गए दक्ष प्रजापति जी और जा करके वहां चंद्रदेव से कहा कि अरे ओ चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आपको 6 रोग हो जाए, आपको 6 रोग हो जाए, आपकी काया काली पड़ जाए, आपकी काया काली पड़ जाए, आपका 6 रोग हो जाए। तो ऐसा चंद्रदेव को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने। तब श्राप दिया, तब उनके इस प्रकार कहने पर चंद्रमा उसी क्षण 6 रोगी हो गए और 6 रोगी हुए। तब 6 रोगी होने के बाद चंद्रदेव जो है उन्हें बड़ी परेशानी होने लगी। तब उनके बाद क्षीण हो जाने के महान हाहाकार मच गया, यानी कि उनको चंद्रदेव को ये रोग लगा तो पूरे महान, यानी कि पूरे मोहल्ले में सबको पता चल गया कि दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है। बड़े परेशान हुए सब वहां के लोग और चंद्रदेव को बड़ा कष्ट हुआ। तो चंद्रदेव उस समय सब देवता एवं ऋषि हाय हाय करने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा को काया करो, अब क्या करना चाहिए, क्या होगा, चंद्रमा कल्याण किस प्रकार होगा, चंद्रदेव का किस प्रकार कल्याण होगा। ये सारे देवता टेंशन में, सारे देवता परेशान हो गए। भैया ये कथा श्री शिव महापुराण की है, कोटि रुद्र संहिता का इसमें वर्णन लिखा हुआ है, पेज नंबर 248, कोटि रुद्र संहिता, इसमें इसका वर्णन लिखा हुआ है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग का वर्णन आपसे कहें, प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग का वर्णन आपसे कहें, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो मनुष्य को कल्याण करने वाली है, जीवन से मुक्ति देने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग की जो कथा चल रही है सोमनाथ जी की, ये प्रमाण के साथ मैं इस कथा को गायन कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास ना हुई, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप गीता प्रेस की गोरखपुर की श्री शिव महापुराण की कथा लेकर आइए, 2 खंड वाली लेकर आना, क्योंकि शिव पुराण और शिव महापुराण में बहुत अंतर है। ये हम जो बांच रहे हैं वो श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड में से बांच रहे हैं। 7 संहिताएं, 7 संहिताएं श्री शिव महापुराण में। तो भैया ये द्वितीय खंड में लिखा हुआ है, कोटि रुद्र संहिता है, 248 पेज नंबर है और ये कथा चल रही है उस जगह। आप इसको सुनिएगा, आपको ज्ञात होगा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ था।
हाँ, भगवान शिव कैसे विराजमान होंगे। तब चंद्र को काया का रोग हुआ भैया। तब सारे देवता परेशान होने लगे, कष्ट में होने लगे। अब सोचने लगे, क्योंकि अब चंद्रदेव का क्या होगा, चंद्रदेव को क्या हुआ, क्या करना चाहिए, चंद्रदेव की काया ठीक हो ऐसा क्या करना चाहिए। तब चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से यह सब बताया। तब सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। आपस में मंथना करी ऋषियों ने और देवताओं ने। वो यह कहा कि कहाँ जाना चाहिए, इनका रोग का निवारण तो करना चाहिए। तब सभी ऋषि मुनि और सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। हमने पहले भी कथाओं में कहा तो भैया जब देवताओं को ऋषियों को कुछ कष्ट होता है तो पहले वो देवताओं की शरण लेते हैं, और देवताओं से जो कुछ काम नहीं होता तो वे शिव फिर जा करके भगवान ब्रह्मा की शरण लेते हैं। ब्रह्मा से काम नहीं चलता तो नारायण, नारायण नहीं तो फिर शिव, और शिव तो सबका कल्याण कर ही देते हैं। तो भैया सब ब्रह्मा की शरण में गए। तो उस समय वहां जाकर अति व्याकुल हुए देवगण एवं ऋषियों ने महान ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर सारा समाचार निवेदन किया, सारा समाचार निवेदन किया। और सारा समाचार निवेदन किया, कहा कि हे ब्रह्मदेव, हम बहुत कष्ट में हैं और चंद्रदेव को काया का रोग हुआ है, अब उनका दुख कैसे मिटेगा, दुख कैसे मिटेगा। तब ब्रह्मा जी भी उनकी बात सुन करके अत्यंत आश्चर्यचकित हो शिव माया की प्रशंसा उन्हें सुनाते हुए कहने लगे। अब शिव जी की कथा बताने लगे, यानी कि उस रोग से मुक्ति कैसे पाई जाए उसका विधान बताने लगे। तो ब्रह्मा जी बोले कि सारे संसार को दुख देने वाला ये महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी इसे श्राप दे दिया है, क्योंकि दुष्ट रुद्र, दुष्ट चंद्रमा ने और भी अनेक दुष्कर्म किए हैं। देवताओं ऋषियों, आप लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य सुनिए। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर के उनकी पत्नी तारा का तारा का अपहरण किया था। उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया और उनके पक्ष में होकर के देवताओं से युद्ध भी किया। यानी कि जी, जे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यानी कि ये चंद्रदेव स्वयं देवता होकर के और ऋषियों की पत्नी और जाकर के देवता और असुरों के साथ मिलकर के देवताओं से युद्ध किया, उनके पक्ष में रह करके, जो स्वयं देवता थे और स्वयं असुरों के साथ मिल गए। इसलिए उन्होंने बहुत गलत किया था। इसलिए भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया, यानी दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया। हो सकता है जो उसी का कारण हो, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और सुनिए, जब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को माना कि तब उसने तारा को उन्हें लौटा दिया। यानी अत्रि ऋषि ने और ब्रह्मा जी ने जब उन्हें समझाया, जब माना, तब उन्हें लौटाया था। तो उसे गर्भवती देख करके बृहस्पति ने कहा कि मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा कहने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकार किया। तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से तारा को स्वीकार किया, बृहस्पति जी, क्योंकि बृहस्पति देव की पत्नी थी तारा। पुण्य कहा कि मैं इसे तभी ग्रहण करूंगा तब ये गर्भ का परित्याग करेगा, गर्भ का परित्याग करेगी तभी मैं इसे ग्रहण करूंगा। ये बृहस्पति देव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से और त्रि ऋषि से, तभी से मैं अपने पास रखूंगा। और कहा कि उसे पुण्य पूछा कि यह उस किसका गर्भ है। तब उसने कहा कि यह गर्भ चंद्रमा का है। इसके बाद बृहस्पति ने मेरे कहने से तारा को ग्रहण किया। इस प्रकार अनेक दुष्कर्म चंद्रमा के
उनका वर्णन मैं पुण्य किस प्रकार कहूँ कि आज भी वैसा ही हो रहा है, आज भी वैसा ही हो रहा है। क्योंकि आज जो होनहार था होना था वो तो हो चुका। अब मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बताता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो चंद्रमा के साथ होना था वो तो हो चुका। अब मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ जिसे चंद्रमा का रोग ठीक होगा। तब कहा ब्रह्मा जी ने कि चंद्रमा कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाएं और वहां मृत्युंजय विधान से विराजमान विराज शिव आराधना करें। वहां पर विराजमान होकर के शिव आराधना करें। देवताओं के साथ जाकर किसकी आराधना करें? भगवान शिवातुशोध, भगवान शिवातुशोध और महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। और शिवलिंग को सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करें। तब प्रसन्न हुए शिव उसे क्षय रोग से रहित कर देंगे। यानी कि जो क्षय रोग लगा है, जो काया का रोग लगा है, इसे भगवान शिव दूर कर देंगे। कब करेंगे? जब तुम तपस्या करोगे भगवान शिव की। हमने पहले भी कहा भैया कि अगर तुम्हें कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, तो भगवान शिव की शरण में जाइए। भगवान शिव की शरण में। पहले तो हम कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग आता है तो पहले डॉक्टर के पास जाइए, सर्वप्रथम डॉक्टर के पास। क्योंकि डॉक्टर एक शिव का रूप होता है, वो जो शिव का रूप होता है, इसलिए पहले डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर के पास जाकर वो जैसा दवाई दे वैसी दवाई भी लें, परंतु भगवान शिव का ध्यान करके, भगवान शिव का नाम लेकर कहोगे बाबा ये औषधि के रूप में मैं ये दवाई खा रहा हूँ, आप मेरे रोग को ठीक करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें, जो मुझसे गलतियां हुई हैं। और मैं पश्चाताप करता हूँ, जो तुमने गलतियां की हैं उनका पश्चाताप करके बाबा से निवेदन करके दवाइयों का ग्रहण कीजिए। और अगर मान लो कोई दवाई नहीं लग रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तो तुम भगवान शिव पे एक लोटा जल चढ़ाओ। और एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलो, अपना जो रोग है वो रोग से ठीक हो जाए, ऐसे बाबा से विनती करो। और वो जल ला करके, भगवान शिव पर जल चढ़ा हुआ वो जल ला करके ग्रहण करिए, पीजिए भगवान शिव का नाम लेकर के कि बाबा इस जल को अमृत कर दीजिए और मेरी जो रोग है मेरे अंदर, जो रोग ठीक हो जाए, ऐसी कृपा करना। प्रतिदिन करिए, साल 6 महीने, 3 महीने या 1 1.5 महीने के अंदर असर आना तुम्हारे अंदर प्रारंभ हो जाए, तुम्हारे अंदर असर दिखेगा। और हो सके तो एक बेलपत्री भी खाइएगा, भगवान शिव की औषधि के रूप में प्राप्त कीजिए और भगवान शिव की आराधना कीजिए। हमने पहले भी कहा, और ये देखो ब्रह्मा जी ने भी यही विधान बताया। तब उसके बाद विशुद्ध अंत कारण वाले वे सभी देवता ऋषि चंद्रमा को प्रभाव क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्न पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। और चंद्रमा ने निरंतर 6 मास तक तप किया। 6 मास तक तपस्या करी चंद्रदेव ने, और मृत्युंजय महामंत्र से वृषभद्र का पूजन किया, यानी कि भगवान शिव का पूजन किया। इस धारे चित्त होकर चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके तथा मंत्र श्लोक भगवान भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए वहां स्थित रहे। तब उन्हें देख करके भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहां प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री सोमनाथ महादेव की जय। ऐसे वहां पर प्रकट हो गए चंद्रमा के सामने। तब शंकर भगवान बोले कि हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगिए, तुम्हें जो मांगना वो मांगिए। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज तुमने मेरी आराधना की है, मेरी भक्ति की है। तुम्हें जो मांगना मांगिए, क्या चाहिए बोलो तुम। भगवान से प्रसन्न होकर कहने लगे। तब चंद्रदेव बोले कि हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
तो मेरा कौन सा कार्य आशा असाध्य है रह सकता है। यानी अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा ऐसा कौन सा कार्य है जो असाध्य रह सकता है, यानी कि जो नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो सकता अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो। फिर भी मेरे शरीर के 6 रोग को आप दूर कीजिए और आप मेरा अपराध क्षमा कीजिएगा। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिएगा। जी चंद्रदेव कह रहे हैं कि मेरे 6 रोग को समाप्त कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए और मेरे अपराध को भी क्षमा कीजिए, जो मैंने अपनी पत्नियों के साथ किया है जो अपराध। ऐसा कहा उन्होंने। तब शिव जी बोले कि हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुण्य दूसरे पक्ष में क्रमशः वह कला निरंतर बढ़ेगी। यानी कि 15 दिन तुम घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। ये विधान जब से चला आ रहा है। आपने देखा होगा पूर्णिमा और अमावस्या, इन 2 तिथियों में चंद्रदेव बढ़ते हैं और घटते हैं। चंद्रदेव बढ़ते हैं और घटते हैं इन्हीं दिनों में। पूर्णिमा को, वो अमावस्या को चंद घट जाते हैं, घटना प्रारंभ कर देते हैं। और जो पूर्णिमा है उस दिन पूर्ण हो जाते हैं। पूर्णिमा जो है उस दिन तो पूरा चंद्रमा दिखेगा, तो मैं पूरा गोल चंद्रमा। और पूर्णिमा के बाद फिर अमावस्या आएगी, अमावस्या तक धीरे 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 घटना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा विधान है जब से चला आ जाए तब महाराज। और कहा कि चंद्रमा के ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता और ऋषि वहां पर शीघ्र आ गए। वहीं पर सभी देवता ऋषि सब आए और वहां आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके आदर पूर्वक सभी देवता बोले कि हे देवादिदेव, हे महादेव, हे पार्वती पति, हे शिव, आप यहाँ विराजमान हुई। आप यहाँ माँ पार्वती के साथ यहाँ विराजमान हुई। आप यहाँ विराजमान हुई। तब पूर्व में निरंतर भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर साकार हो गए और वहां स्थित हो गए। और देवताओं पर प्रसन्न होकर वे शंकर उस क्षेत्र के महात्मा वर्गन के लिए तथा चंद्रमा के यश विस्तार के लिए वहां उन्हीं के नाम पर तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हो गए। बोले सोमनाथ भगवान की जय। बोले श्री सोमनाथ महादेव की जय। ऐसे सोमनाथ भगवान वहां प्रकट हुए। प्रथम ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में है, प्रथम ज्योतिर्लिंग का जो विधान है जो मैंने आपको जहाँ बता दिया, वहां सोमनाथ भगवान प्रकट हुए श्री चंद्रमा के नाम से ही। श्री सोमनाथ महादेव के नाम से विख्यात हुए महाराज वहां पर। और कहा कि जो व्यक्ति पूजन करेगा मेरी यहाँ उसे रोग से मुक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति यहाँ पूजन करेगा मेरी विधि विधान से उसे मैं रोग से मुक्त कर दूंगा। उसे मैं रोग से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए अगर किसी को कष्ट रोग ज्यादा हो तो श्री सोमनाथ कि जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है वहां जाइए। प्रथम ज्योतिर्लिंग पर वहां आपका कष्ट मिट सकता है, आपका रोग मिट सकता है। क्योंकि चंद्रदेव का भी रोग मिटाया तो भगवान शिव आपका ही मिटाएंगे। परंतु थोड़ा बहुत आराधना कीजिएगा, शिव स्मरण कीजिएगा, भगवान की भक्ति कीजिएगा। ऐसा भगवान शिव ने कहा। और कहा कि ये चंद्रमा धन्य है, ये कृत्य कृत्य है जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हैं। वे यहाँ स्थित हैं और वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा सामित्य नित्य निवास करते हैं। जहाँ स्वयं निवास करते हैं वहाँ एक कुंड भी है, चंद्रकुंड कहते हैं। चंद्रकुंड, वो चंद्रकुंड भी है वहाँ पर। पृथ्वी पर प्रसिद्ध चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला तथा जो मनुष्य वहां स्नान करता है वहां सभी पापों से मुक्त हो जाता है और
उस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से 6 आदि जो कभी आद्य रोग है वह सभी नष्ट हो जाते हैं। यानी 6 मास तक वहां स्नान करता है, 6 मास तक स्नान करता है तो उसका कैसा भी रोग हो वो रोग मिट जाता है 6 मास तक। 6 मास यानी कि 6 महीना, 6 महीने तक अगर वहां पर नहाया जाए, स्नान किया जाए। और बताया प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्ध आत्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल प्राप्त करता है और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुआ है। और सोमनाथेश्वर लिंग तथा दर्शन कर मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मनोवांछित अभिलाष फल प्राप्त कर मरने के पश्चात स्वर्ग हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री शिव महापुराण की जय। ऐसे ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ श्री सोमनाथ। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हमने आपको श्रवण कराई। भगवान शिव आपकी इस कथा से जो पुण्य बनता है आपको प्रदान करें, आपके मन वांछित फल की प्राप्ति हो। सभी को राधे राधे श्याम, सभी को राम राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप कल की कथा में प्रवेश करेंगे। कल देखो समय मिला तो कल कथा करेंगे यहाँ, नहीं तो कल हमारी मंदिर पर कथा रहेगी। आप वहाँ आ सकते हैं सुनने के लिए, वहाँ आ सकते हैं। जैसे जी भगवान शिव की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा थी, हो सकता है प्रयास करूंगा मैं कि प्रतिदिन ये 12 ज्योतिर्लिंग, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं कहाँ कहाँ पर प्रतिष्ठित हैं, कहाँ कहाँ पर विराजमान हैं, और ये ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुई हैं। हो सकता है तो मैं प्रतिदिन प्रयास करूंगा, एक एक ज्योतिर्लिंग का वर्णन प्रतिदिन करूंगा, एक एक ज्योतिर्लिंग का वर्णन प्रतिदिन प्रयास करूंगा मैं इस बात का। जब तक के लिए आप सभी सुबह सुबह आइएगा इंटरनेट पे और इस कथा को सुनिएगा। आप सभी को राधे राधे श्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का कल्याण हो, उद्धार हो। भगवान शिव के धाम में आप सभी पहुंचे, अच्छे कर्म करें और मेहनत करें और भगवान शिव का गुणगान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।